अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब एमडी कैट का रिज़ल्ट तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स का, तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स का आ चुका है जिन्होंने 13 नवंबर को ये एमडी कैट दिया था। और अब इस रिज़ल्ट पर बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, शिकायतें हैं और अब वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। अच्छा, 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो कि इस रिज़ल्ट के हवाले से उठाने हैं। लेकिन उससे पहले जो अहम अपडेट है वो जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें पीएमसी से जवाब तलब किया गया था, ईटीए से जवाब तलब किया गया था। अब उसकी जो फ़र्दर हियरिंग है वो आज होनी है और आज अब देखते हैं कि पीएमसी क्या जवाब जमा कराती है। बड़ी कमाल होशियारी के साथ पीएमसी ने ये रात गए रिज़ल्ट जारी किया और उसके पीछे यकीनन उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। रात में ज़ाहिर है इस रिज़ल्ट को फ़ौरी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता अदालत में, इस पर कोई प्रोटेस्ट फिज़िकल नहीं किया जा सकता था। सिर्फ़ जो ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाया जा सकता था, आवाज़ उठाई जा सकती थी, वो सिर्फ़ सोशल मीडिया पर। तो ये पीएमसी की स्ट्रैटेजी थी, इसलिए इन्होंने ये रात गए ये रिज़ल्ट जारी किया। बहरहाल अब ये देखना है कि आज क्या जवाब पीएमसी और ईटीए जमा करवाते हैं अदालत में और अदालत उनके जवाब से मुतमईन होती है या नहीं, और फिर अदालत क्या ऑर्डर्स करती है। और फिर सिर्फ़ पेशावर हाई कोर्ट में ये हियरिंग नहीं है बल्कि यूएचएस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग है और लाहौर के पंजाब के स्टूडेंट्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं इस सिलसिले में। और ज़ाहिर है कि अब इस रिज़ल्ट को चैलेंज करने के लिए भी कुछ पिटीशंस दायर होंगी। इससे पहले तो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ के हवाले से और जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी, जो कि रॉन्ग कीज़ थी, इन तमाम चीज़ों पर ये पिटीशंस फ़ाइल हो रही थी। और आज ही ये खबरें हैं कि सिंध में भी, सिंध के स्टूडेंट्स भी आज सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर देंगे और पेशावर में एक हियरिंग आज और एक कल भी है। कल वो हियरिंग है जो कि मंडे को जिसकी पिटीशन फ़ाइल की गई थी और वो हियरिंग है अब कल, यानी अब एक रोज़ बाद। और अब देखना है कि उस हियरिंग में क्या कुछ सामने आता है। तो स्टूडेंट्स पूरी तरह से एक्टिव है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो अहम तरीन सवालात हैं जनाब, वो ये हैं कि पीएमसी ने एग्ज़ाम जो लिया, टेस्ट लिया, इस टेस्ट के रिज़ल्ट से पहले उन्होंने वो जो एक पोस्ट हॉक एनालिसिस किया है, वो आखिर वो जो साइंटिफ़िक तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी तफ़सीलात कहाँ गायब हैं? वो टे ये एनालिसिस कहाँ पर हुआ? ये किन एक्सपर्ट्स ने किया? जिन लोगों ने ये एनालिसिस किया, क्या वो ये एनालिसिस करने के एक्सपर्ट हैं? और फिर स्टूडेंट्स को इस पर क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? स्टूडेंट्स को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? और न सिर्फ़ स्टूडेंट्स बल्कि किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। चलें, आप मीडिया को एतमाद में ले लेते, कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होती जो कि इसमें इन्वॉल्व होती, जो कि इस बात पर ध्यान रखती, इस बात की पाबंदी रखती कि स्टूडेंट्स के साथ कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं किसी मिली-भगत से अपना फ़ायदा और स्टूडेंट्स का नुकसान करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। चूँकि ये ऐसा ये ऐसा एनालिसिस हुआ कि कहीं होता नज़र ही नहीं आया। सिर्फ़ ऐलान हो गया कि एनालिसिस होने जा रहा है, उसके बाद 3-4 दिन तक खामोशी छा गई। कहीं कोई अपडेट इस सिलसिले में नहीं आ रही थी, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आ रही थी, डे वाइज़ कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी कि आखिर रोज़ाना की बुनियाद पर हो क्या रहा है। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर रिज़ल्ट अनाउंस करने की बात की गई थी, 10 दिन बाद ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। पहले पीएमसी ने अपने लेवल पर ये मीटिंग की, पोस्ट एनालिसिस मीटिंग, फिर यूनिवर्सिटीज़, यानी जो आप समझें कि जो फ़रीक था स्टूडेंट्स का, जिसके खिलाफ पिटीशंस दायर हो रही हैं, उसी को आपने मुनसिफ़ बना दिया, उसी को इख्तियार दे दिया आपने, यानी मुल्ज़िम को ही आपने मुनसिफ़ बना दिया। तो फिर वो अपने आप को कसूरवार कैसे ठहराएगा? वो एतराफ़ जुर्म कैसे करेगा? क्या आज हमारे इदारे या हमारे लोग क्या इतने बाज़र्फ़ हैं, इतने आला ज़र्फ़ हैं, इतना उनमें ज़र्फ़ मौजूद है कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर सकें और फिर उसका मदावा भी कर सकें, फिर उसका अज़ाला भी कर सकें? ज़ाहिर है यकीनन नहीं। ये जो बड़ी-बड़ी सरकारी सीटों पर, सरकारी ओहदों पर लोग बैठे हैं, इनको सिर्फ़ अपनी सीट से, अपनी पावर से, अपनी मिलने वाली तनख्वाह से, अलाउंसेस से और मुराद से गर्ज़ होती है। ये स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल जाए भाड़ में, उनकी फैमिलीज़ जाएँ भाड़ में, इनके साथ जो होता है होता रहे। ये जनाब, ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले, ना ही ये दयानतदारी से काम करेंगे। इस पूरे पिछले चंद रोज़ में, जब से ये सिलसिला शुरू 13 तारीख से आप लगा लें, 13 तारीख से अब तक ये 10 दिन में पूरी तरह से ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, इनका अमला, इनका पूरा टीचिंग स्टाफ, इनका इन्विजिलेशन स्टाफ, इनका जो जिस तरह का भी जो स्टाफ इनके साथ होता है, वो और पीएमसी पूरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं। वो उस पुरानी काउंसिल को सब याद किया करते थे और कोसते थे, ये नई काउंसिल तो उससे भी 4 हाथ आगे निकल चुकी है। वो पुरानी काउंसिल तो थी बुरी, पहले दिन से उसको बुरा कहा जाता था। तो वो जो इक़दामात उठाती थी उस पर तनकीद होती थी, लेकिन इस काउंसिल ने तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलें, अब ये जो आज हियरिंग होती है, क्या उसका नतीजा निकलता है, क्या समाअत में कार्रवाई होती है, इस पर इंशाअल्लाह आपको अभी थोड़ी देर बाद जैसी इसकी तफ़सीलात मिलेंगी तो अपडेट मैं करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।